इंडिया गठबंधन की पार्टियां और नेता क्या कुछ कंफ्यूजन में हैं या अभी तक कोई सही रणनीति नहीं बनाई, क्योंकि ये तो सभी को पता था कि बवाल तो तब होगा जब सीट के बंटवारे की बात आएगी। और इस वक्त घमासान चल रहा है सपा और कांग्रेस के बीच। क्या है वो, आइए आपको बताते हैं आज की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। दरअसल कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई थी कि सपा ने उत्तर प्रदेश में 65 सीटों की मांग रखी है, तो वहीं कांग्रेस ने 40। जिसके बाद सभी का एक बड़ा सवाल था कि उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा सीटें हैं, तो कैसे विपक्षी गठबंधन बैठाएगा समीकरण। दरअसल कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन से सीटें मांग नहीं रही है, बल्कि सीटें दे रही है। अखिलेश ने इशारे इशारे में कांग्रेस को 2019 के गठबंधन और उसमें कांग्रेस के प्रदर्शन की याद भी दिलाई। उस चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ थी, लेकिन उनके गठबंधन को सिर्फ 54 सीटों से संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस 114 सीटों पर लड़ी थी, जिनमें से सिर्फ 7 सीटों पर उसे जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 311 सीटों में से सिर्फ 47 सीटों पर जीत मिली थी। अखिलेश ने कहा कि हमने पहले भी गठबंधन किए थे और समाजवादी पार्टी ने त्याग किया था, लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है। समाजवादी पार्टी सब कुछ साथ लेकर चलेगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस उन 21 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा जोर लगाएगी जिन पर 2009 के चुनाव में उसकी जीत हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की, कांग्रेस की हालत बहुत बुरी थी। 2014 में जहां उसने सिर्फ 2 सीटें जीती, वहीं 2019 में कांग्रेस सिर्फ एक रायबरेली सीट पर ही जीत हासिल कर सकी। बहरहाल सीट बंटवारे में 2009 के पैमाने को आधार बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेता मानते हैं कि पिछले 1 साल में राहुल गांधी की सक्रियता और कार्यक्रमों की वजह से कांग्रेस की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन के बैनर तले यदि उसके ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं, तो एक बार फिर कई सीटों पर जीत का परचम लहराया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।